इमेजिन करिए कि मंडे मॉर्निंग को आप किसी हाइपर ग्रोथ एंटरप्राइज के हेडक्वार्टर में कदम रखते हैं। चीफ ऑफ स्टाफ पहले से ही 3 स्टेप्स आगे हैं। उन्होंने ओवरनाइट आए 100 कस्टमर ईमेल्स को अच्छी तरह चेक कर लिया है, 3 क्रिटिकल एस्केलेशंस को फ्लैग कर दिया है, आने वाली बोर्ड मीटिंग के लिए कैलेंडर कॉन्फ्लिक्ट्स को क्रॉस रेफरेंस कर लिया है, 40 पेज के पीडीएफ अटैचमेंट से आर्किटेक्चर प्रपोजल की समरी बना ली है, इंजीनियरिंग कोर स्लैक चैनल पर ट्रियाज ब्रीफ पोस्ट कर दिया है और बैकएंड टीम के लिए 5 जीरा टिकट्स ड्राफ्ट कर दिए हैं। इस सेक्शन में आप गूगल एजेंट डेवलपमेंट किट एडीके का यूज करके उस एग्जीक्यूटिव चीफ ऑफ स्टाफ का डिजिटल इक्विवेलेंट बनाने जा रहे हैं। इसे हम लेवल 4 एआई डिजिटल एम्प्लॉय कहते हैं। एक टॉय चैटबॉट बनाना जो एक सिंगल चैट बॉक्स में अलग अलग सवालों के जवाब देता है आसान है। जो बात काफी मुश्किल है और बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है वह है एक परसिस्टेंट मल्टी प्लेटफॉर्म एजेंट बनाना जो आपके पूरे कम्युनिकेशन फैब्रिक में मौजूद रहे। इसे स्लैक से आने वाले वेब हुक्स को सुनना होगा, इनकमिंग जीमेल थ्रेड्स को मॉनिटर करना होगा, गूगल डॉक्स और अटैच्ड आर्किटेक्चर डायग्राम्स को पढ़ना होगा, गूगल कैलेंडर में शेड्यूल ओपनिंग्स को वेरीफाई करना होगा और जीरा प्रोजेक्ट बोर्ड्स को मैनिपुलेट करना होगा। और यह सब कॉर्पोरेट सिक्योरिटी पॉलिसीज और ह्यूमन अप्रूवल बाउंड्रीज को सख्ती से फॉलो करते हुए करना होगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि यह आर्किटेक्चर कैसे काम करता है और एक प्रोडक्शन रेडी डिजिटल एम्प्लॉय तैयार करते हैं। सेक्शन ब्रेक 1 हाई लेवल आर्किटेक्चर ऑफ एन एआई डिजिटल एम्प्लॉय। एक डिजिटल एम्प्लॉय सिर्फ एक सिंपल रिक्वेस्ट रिप्लाई लूप नहीं हो सकता। यह एक एसिंक्रोनस इवेंट ड्रिवन ऑर्केस्ट्रेटर के रूप में काम करता है। ओमनी चैनल इंग्रेस लेयर जिसमें जीमेल वेबहुक, स्लैक इवेंट्स एपीआई और जिरा वेबहुक या डॉक्स शामिल हैं। इवेंट डिस्पैचर के जरिए यह मल्टी मॉडल कॉन्टेक्स्ट फ्यूजन की तरफ जाता है जो पीडीएफ्स, थ्रेड हिस्ट्रीज और स्क्रीनशॉट्स के लिए जेमिनी मल्टी मॉडल पार्सिंग संभालता है, प्लस सिस्टम प्रॉम्प्ट कैश प्लस सिमेंटिक क्वेरी कैश। स्ट्रक्चर्ड इंटेंट एंड एक्शन ग्राफ से कनेक्टेड होकर यह रीजनिंग एंड ऑर्केस्ट्रेशन कोर की तरफ बढ़ता है जिसमें गूगल एडीके एजेंट कोर और स्लैक एमसीपी, वर्कस्पेस एमसीपी और जिरा एमसीपी के साथ फास्ट एमसीपी टूल रजिस्ट्री शामिल है। ये लो रिस्क एक्शन में ब्रांच होता है जो ऑटोनॉमस है और हाई रिस्क एक्शन जो एक ह्यूमन इन द लूप ट्रिगर है और स्लैक के जरिए यूजर अप्रूवल का वेट करता है। दोनों टूल एग्जीक्यूशन एंड स्टेट सिंक पर रूट होते हैं, सेंड ईमेल, रीशेड्यूल मीटिंग, क्रिएट टिकट और पोस्ट अपडेट। सिस्टम 4 क्रिटिकल लेयर्स में ब्रेक डाउन होता है, ओमनी चैनल इंग्रेस और फास्ट एमसीपी टूल इंटीग्रेशन अलग अलग प्रोटोकॉल्स से आने वाले इवेंट्स को एक यूनिफाइड टूल एग्जीक्यूशन इंटरफेस में नॉर्मलाइज करता है। कॉन्टेक्स्ट फ्यूजन और मल्टी मॉडल पार्सिंग एक अनएम्बिग्युअस ऑपरेशनल एक्शन प्लान बनाने के लिए रॉ ईमेल थ्रेड्स, चैट स्क्रीनशॉट्स और डॉक्यूमेंट अटैचमेंट्स को जेमिनी में फीड करता है। HITL गेटवेज और लीस्ट प्रिविलेज परमिशंस प्रोपोज्ड एक्शंस के ब्लास्ट रेडियस को इवेलुएट करता है और डिस्ट्रक्टिव या पब्लिक ऑपरेशंस के लिए इंटरैक्टिव अप्रूवल वर्कफ्लो को ट्रिगर करता है। लेटेंसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कॉर्पोरेट नॉलेज बेस के लिए प्रॉम्प्ट कैशिंग और फ्रीक्वेंट क्वेरीज के लिए सेमांटिक कैशिंग अप्लाई करता है जिससे यह एश्योर होता है कि एजेंट लाइटनिंग फास्ट और इकोनॉमिकली वायबल बना रहे। सेक्शन ब्रेक ओमनी चैनल इंग्रेस और फास्ट एमसीपी टूल इंटीग्रेशन। आपके डिजिटल एम्प्लॉय को कॉर्पोरेट टूल्स को मैनिपुलेट करने के लिए हाथों की जरूरत होती है। हर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के लिए ब्रिटल कस्टम एपीआई क्लाइंट्स लिखने के बजाय गूगल एडीके एमसीपी टूलसेट का यूज करके सीधे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल यानी एमसीपी के साथ इंटीग्रेट होता है। एमसीपी एजेंट लॉजिक को टूल इंप्लीमेंटेशन से सेपरेट करता है। एक जीरा सर्वर, एक गूगल वर्कस्पेस सर्वर और एक स्लैक सर्वर स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट यानी एसटीडीआईओ या सर्वर सेंट इवेंट्स यानी एसएसई पर स्टैंडर्डाइज्ड टूल स्कीमाज एक्सपोज करते हुए आइसोलेटेड माइक्रो सर्विसेज के रूप में रन कर सकते हैं। फास्ट एमसीपी को नेटिव एडीके फन टूल्स के साथ कंबाइन करना प्रैक्टिस में एक एंटरप्राइज एजेंट हाइब्रिड अप्रोच यूज करता है। एमसीपी टूलसेट ऑफ द शेल्फ स्टैंडर्डाइज्ड इंटीग्रेशंस जैसे कम्युनिटी सपोर्टेड जीरा या स्लैक एमसीपी सर्वर को हैंडल करता है। नेटिव फंक्शन टूल रैपर्स ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक बिजनेस लॉजिक, इंटरनल डेटाबेस कनेक्शंस और कस्टम ऑथ टोकन मैनेजर्स को इंप्लीमेंट करते हैं। ये कोड स्निपेट डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मैसेजिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करके एक एजेंट सिस्टम में एक्सटर्नल टूल्स को कैसे इंटीग्रेट किया जाए और साथ ही कैलेंडर शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स चेक करने के लिए एक कस्टम फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाए। टूल्स को इस तरह असेंबल करके डिजिटल एम्प्लॉय 20 से भी कम लाइन्स ऑफ ग्लू कोड में 3 सेपरेट एंटरप्राइज इकोसिस्टम्स पर यूनिफाइड कंट्रोल हासिल कर लेता है। सेक्शन ब्रेक मल्टी मॉडल कॉन्टेक्स्ट फ्यूजन और इंटेंट पार्सिंग। रियल वर्कप्लेस कम्युनिकेशन में सी होता है, लोग शायद ही कभी क्लीन स्ट्रक्चर्ड जेसन पेलोड्स भेजते हैं। इस रियल वर्ल्ड सिनेरियो पर विचार कीजिए। एक इंजीनियर स्लैक चैनल में आउट ऑफ मेमोरी स्टैक ट्रेस का स्क्रीनशॉट ड्रॉप करता है, एक एंटरप्राइज वेंडर के साथ चल रहे ईमेल थ्रेड का रेफरेंस देता है और लिखता है क्या हम वेंडर पैच को स्टेजिंग पर पुश कर सकते हैं और अकाउंट मैनेजर को नोटिफाई कर सकते हैं। एक कन्वेंशनल रूल बेस्ड बॉट तुरंत फेल हो जाता है, हालांकि एडीके डिजिटल एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट फ्यूजन परफॉर्म करता है। स्लैक मैसेज टेक्स्ट प्लस स्क्रीनशॉट इमेज बाइट्स प्लस जीमेल थ्रेड कंटेंट प्लस वेंडर पीडीएफ लीड्स जेमिनी मल्टीमॉडल इंजेक्शन नेटिव टोकन स्ट्रीम लीड्स टू स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशनल प्लान।
डिटर्मिनिस्टिक प्लान एक्सट्रैक्शन बिना सोचे समझे सीधे एक्शन एग्जीक्यूट करने में कूदने के बजाय डिजिटल एम्प्लॉय आइडेंटिक स्कीमा का यूज करके मल्टी मॉडल इनपुट को एक डिटर्मिनिस्टिक प्लान में पार्स करता है। यह स्निपेट आइडेंटिक लाइब्रेरी का यूज करके ऑटोमेटेड ऑपरेशनल प्लानिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा मॉडल्स डिफाइन करता है। यह इंडिविजुअल टास्क आइटम्स के लिए स्कीमा तैयार करता है जिसमें टूल पैरामीटर्स, रिस्क लेवल्स और लॉजिकल जस्टिफिकेशंस जैसी डिटेल्स शामिल हैं, और साथ ही एक मेन ऑपरेशनल प्लान भी बनाता है जो एग्जीक्यूटिव समरीज, इन्वॉल्व्ड स्टेकहोल्डर्स और एक्शंस का ऑर्डर्ड सीक्वेंस कैप्चर करता है। जब आप स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स का यूज करके इस स्कीमा को जेमिनी को पास करते हैं, रिस्पॉन्स माइम टाइप इक्वल्स एप्लीकेशन या जेसन रिस्पॉन्स स्कीमल्स ऑपरेशनल प्लान, तो मॉडल सिंगल प्रोडक्शन एपीआई को टच करने से पहले ही बिखरे हुए ईमेल्स, पीडीएफ कॉन्ट्रैक्ट्स और स्लैक इमेजेस को एक क्लीन वेरिफिएबल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस में ट्रांसफॉर्म कर देता है। सेक्शन ब्रेक फॉर ह्यूमन इन द लूप HITL गेटवेज और लीस्ट प्रिविलेज ओथ बिना गार्डरेल्स के ऑटोनॉमस एजेंसी एक ऑपरेशनल लाइबिलिटी है। अगर कोई डिजिटल एम्प्लॉय चैट मैसेज को गलत समझ लेता है और गलती से किसी कस्टमर को ईमेल भेज देता है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया है, तो नुकसान हो जाता है। इसे सॉल्व करने के लिए एडी के रिस्क बाउंड्रीज के बेसिस पर वेरिफिकेशन चेक पॉइंट्स इंप्लीमेंट करता है। डिजिटल एम्प्लॉय प्रपोज करता है क्लाइंट को $10,000 के लिए एसएलए कंपेंसेशन क्रेडिट के साथ ईमेल भेजें। इससे रिस्क इंजन चेक होता है एक्शन एक्सटर्नल ईमेल रिस्क लेवल हाई। इसके बाद स्लैक HITL अप्रूवल कार्ड अप्रूव ओथ या रिजेक्ट। अगर अप्रूव होता है तो डेलीगेटेड ओथ के साथ एग्जीक्यूट करें, अगर डिनाई होता है तो हॉल्ट करें और ऑडिट लॉग करें। रिस्क क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स एक्शंस को रिस्क लेवल, एग्जीक्यूशन मोड और सिक्योरिटी स्कोप के हिसाब से कैटेगराइज किया जाता है। लो रिस्क एक्शंस जैसे कि ईमेल्स सर्च करना, कैलेंडर स्लॉट्स रीड करना और जीरा इश्यूज क्वेरी करना *read only के रूप में स्पेसिफाई किए गए रीड ओनली स्कोप्स का यूज करके ऑटोनोमसली रन होते हैं। मीडियम रिस्क एक्शंस जैसे कि इंटरनल जीरा टिकट्स पर मेंट्स ऐड करना या इंटरनल स्लैक चैनल्स पर पोस्ट करना इंटरनल राइट स्कोप्स के तहत एक ऑडिट लॉग के साथ ऑटोनोमसली रन होते हैं। हाई रिस्क एक्शंस जैसे कि एक्सटर्नल डोमेन्स पर ईमेल्स भेजना, एग्जीक्यूटिव कैलेंडर्स को रीशेड्यूल करना या जीरा स्प्रिंट क्लोज करना, इनके लिए ह्यूमन इन द लूप अप्रूवल की जरूरत होती है और ये यूजर डेलीगेटेड राइट टोकन्स के तहत ऑपरेट करते हैं। लीस्ट प्रिविलेज ऑथ डेलीगेशन अपने डिजिटल एम्प्लॉय को कभी भी सुपर एडमिन सर्विस अकाउंट के अंडर रन न करें। इसके बजाय एजेंट को डेलीगेटेड ऑथ क्रेडेंशियल्स सब टॉपिक 12.5 के आसपास डिजाइन करें। जब एजेंट कोई हाई रिस्क एक्शन एग्जीक्यूट करता है तो यह एफिमरल स्कोप्ड क्रेडेंशियल्स की रिक्वेस्ट करता है या एक इंटरेक्टिव कॉलबैक ट्रिगर करता है जहां ह्यूमन अप्रूवर अपने खुद के आइडेंटिटी टोकन के साथ एक्शन को साइन करता है। सेक्शन ब्रेक 5 लेटेंसी और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन स्मार्ट कैशिंग स्ट्रेटेजीज एंटरप्राइज डिजिटल एम्प्लॉयज को हाई ट्रैफिक वॉल्यूम्स का सामना करना पड़ता है। 50% डिपार्टमेंट को सर्व करने वाला एक अकेला असिस्टेंट हर दिन थाउजेंड्स ऑफ क्वेरीज प्रोसेस कर सकता है। हर सिंगल टर्न के लिए मैसिव सिस्टम प्रॉम्प्ट्स और ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंटेशन पर फुल इन्फ्रेंस रन करना स्लो और एक्सपेंसिव होता है। हम इसे एक डुअल लेयर कैशिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके टैकल करते हैं। लेयर 1 स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के लिए प्रॉम्प्ट कैशिंग डिजिटल एम्प्लॉय एक्सटेंसिव एंटरप्राइज कॉन्टेक्स्ट पर रिले करता है जैसे कॉर्पोरेट पॉलिसी गाइडलाइंस, एम्प्लॉय डायरेक्टरीज, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन और टूल स्कीमास। जेमिनी की प्रॉम्प्ट कैशिंग सब टॉपिक 14.1 का फायदा उठाकर आप स्टैटिक प्रीफिक्स को कैश करते हैं, डायनामिक यूजर कन्वर्सेशन तक का सब कुछ। ये कोड स्निपेट दिखाता है कि कैश्ड कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए गूगल जेन AI लाइब्रेरी का यूज कैसे करें। यह एक एंटरप्राइज AI असिस्टेंट के लिए सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के साथ कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करता है और कैश को 1 आवर के बाद एक्सपायर होने के लिए सेट करता है। यह कैश किए गए प्रॉम्प्ट टोकन्स पर कॉस्ट को 75% तक कम करता है और टाइम टू फर्स्ट टोकन TTFT को काफी घटा देता है। लेयर 2 फ्रीक्वेंट इंक्वायरीज के लिए सिमेंटिक कैशिंग। कई एम्प्लॉय क्वेरीज फंक्शनली एक जैसी होती हैं, जैसे क्या CEO 3 PM पर फ्री हैं, ऑथेंटिकेशन के लिए ऑन कॉल इंजीनियर कौन है, Q3 रोडमैप डॉक्यूमेंट का लिंक कहाँ है। एडी के एजेंट के आगे सिमेंटिक वेक्टर कैश सब टॉपिक 14.2 लगाकर पहले से आंसर की गई क्वेरीज के अगेंस्ट 0.96 से ज्यादा को साइन सिमिलरिटी वाली रिक्वेस्ट्स को सब 50 मिलीसेकंड्स में सीधे मेमोरी से सर्व किया जाता है, जिससे मॉडल इन्फ्रेंस पूरी तरह बायपास हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 6 फुल इंप्लीमेंटेशन द डिजिटल चीफ ऑफ स्टाफ। आइए इन कॉन्सेप्ट्स को एक क्लीन कंप्लीट पाइथन इंप्लीमेंटेशन में एक साथ लाते हैं। यह प्रोडक्शन स्क्रिप्ट डिजिटल एम्प्लॉय को इंस्टेंशिएट करती है, वर्कस्पेस टूल्स को रजिस्टर करती है, ह्यूमन इन द लूप चेकपॉइंट को कॉन्फ़िगर करती है और एक इनकमिंग मल्टी मॉडल वर्कप्लेस इवेंट को प्रोसेस करती है। यह कोड एक ऑटोमेटेड एंटरप्राइज डिजिटल असिस्टेंट सेटअप करता है जो चीफ ऑफ स्टाफ की तरह काम करता है। यह टास्क एग्जीक्यूशन प्लान्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्ट्रक्चर डेटा मॉडल्स का यूज करता है और ईमेल्स भेजने, इश्यू टिकट्स क्रिएट करने और कैलेंडर इवेंट्स शेड्यूल करने के लिए इंटीग्रेशन टूल्स डिफाइन करता है। सेफ्टी एश्योर करने के लिए हाई रिस्क एक्शंस एग्जीक्यूशन से पहले ह्यूमन अप्रूवल गेटवे को ट्रिगर करते हैं।
जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से पावर्ड ये सिस्टम इनकमिंग वर्कस्पेस इवेंट्स को इंजस्ट करता है, उन्हें ऑर्डर टास्क्स में ब्रेक डाउन करता है, रिस्क लेवल्स चेक करता है और ऑथराइज्ड एक्शंस को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है या जरूरत पड़ने पर मैनुअल अप्रूवल की रिक्वेस्ट करता है। ब्रेकिंग डाउन द एग्जीक्यूशन फ्लो। जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो ध्यान दें कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है। कॉन्टेक्स्ट सिंथेसिस जेमिनी माया का स्लैक्स मैसेज पढ़ता है, 3 अलग अलग बिजनेस डिलीवरेबल्स एक्सट्रैक्ट करता है, एक्सटर्नल क्लाइंट ईमेल को आइडेंटिफाई करता है और एक ऑर्केस्ट्रेशन प्लान कंस्ट्रक्ट करता है। लो रिस्क के लिए ऑटोनॉमस एग्जीक्यूशन जीरा टिकट क्रिएट जीरा इशू को लो या मीडियम रिस्क की तरह कैटेगराइज किया जाता है और इंजीनियरिंग वेलोसिटी को रोके बिना तुरंत एग्जीक्यूट किया जाता है। हाई रिस्क के लिए अप्रूवल गेटिंग सारा 8fintechglobal.com को जाने वाली आउटबाउंड ईमेल और कैलेंडर इनवाइट को हाई रिस्क की तरह फ्लैग किया जाता है। एजेंट रुकता है, एग्जैक्ट जेसॉन पेलोड और रैशनल प्रेजेंट करता है और इंटरैक्टिव कंफर्मेशन का वेट करता है। ऑडिटेबिलिटी हर इनवोकेशन एक डिटर्मिनिस्टिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है जिससे ये एश्योर होता है कि एंटरप्राइज कंप्लायंस टीम्स डिजिटल एम्प्लॉय द्वारा लिए गए हर स्टेप को ऑडिट कर सकें। सेक्शन ब्रेक 7 प्रोडक्शन के लिए ऑपरेशनल बेस्ट प्रैक्टिस। जब आप अपने डिजिटल एम्प्लॉय को पूरी एंटरप्राइज फ्लीट में स्केल कर रहे हों तो इन ऑपरेशनल रूल्स को अपनी इंजीनियरिंग हैंडबुक में जरूर रखें। इंग्रेस पर स्ट्रिक्ट टोकन बजट्स। लंबी ईमेल थ्रेड्स में बहुत बड़े टोकन फुटप्रिंट्स जमा हो जाते हैं। जेमिनी को पेलोड्स भेजने से पहले हमेशा रिडंडेंट कोटेड ईमेल रिप्लाई हेडर्स जैसे ऑन मंडे रोड को हटा दें ताकि कॉन्टेक्स्ट स्पेस बचाया जा सके। एक्शन पेलोड्स पर इडैम्पोटेंसी कीज वेबहुक्स ट्वाइस फायर हो सकते हैं। ये एश्योर करें कि प्लानिंग स्टेप से जनरेट हुए हर एक्शन में एक डिटर्मिनिस्टिक एक्शन आईडी शामिल हो जैसे सोर्स इवेंट आईडी का हैश प्लस टारगेट टूल नेम ताकि आपका टूल गेटवे कभी भी डुप्लीकेट ईमेल्स या जीरा टिकट्स एग्जीक्यूट न करे। स्टेटफुल मेमोरी स्टोर लॉन्ग रनिंग मल्टी टर्न वर्कप्लेस टास्क के लिए एग्जीक्यूशन ग्राफ को किसी एक्सटर्नल डेटाबेस जैसे क्लाउड फायर स्टोर या पोस्टग्रेसक्यूएल में परसिस्ट करें ताकि HITL अप्रूवल डिलेज के दौरान वर्कर प्रोसेस रिस्टार्ट होने पर भी एजेंट एग्जीक्यूशन सर्वाइव कर सके। सेक्शन ब्रेक व्हाट्स नेक्स्ट। अब आपके पास एक प्रोडक्शन ग्रेड डिजिटल एम्प्लॉय है जो ऑर्गेनाइजेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज का स्ट्रिक्टली पालन करते हुए ईमेल, कैलेंडर, स्लैक्स और इश्यू ट्रैकर्स में कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज वर्कफ्लो को मैनेज करने में सक्षम है। हालांकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आइसोलेशन में काम नहीं करती हैं। क्या होता है जब आपकी कंपनी के डिजिटल एम्प्लॉय को किसी दूसरी एंटरप्राइज के अंदर चलने वाले ऑटोनॉमस डिजिटल एम्प्लॉय को हायर करने, उससे नेगोशिएट करने या उससे सर्विसेज परचेज करने की जरूरत होती है। सब टॉपिक 16.7 में हम एजेंट टू एजेंट A2A मार्केटप्लेस के फ्रंटियर को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि ऑटोनॉमस एजेंट से सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स SLA नेगोशिएट करते हैं, क्रिप्टोग्राफिकली साइंड एजेंट आइडेंटिटीज को वेरीफाई करते हैं और कॉर्पोरेट बाउंड्रीज के पार सर्विसेज का ट्रेड करते हैं।